Good evening to all respected parents, teachers, and my dear students. I am Nisha, a teacher of PD Public School, and I'm truly privileged to be a part of PD Swasth Abhiyan. Now, many of you must be wondering what is PD Swasth Abhiyan? It is a wonderful initiative started by our head of management, ma'am, with one goal that to make everyone around us healthy. जो भी लोग हमारे आसपास हैं उन सभी को हेल्दी बनाना. नाउ यू ऑल मस्ट बी वंडरिंग कि मैं कोई लेक्चर देने आई हूँ, बट आई एम नॉट हेयर टू गिव यू एनी लेक्चर. इंस्टीड आई एम हेयर टू शेयर सम ऑफ द फ्यू steps or some of the practical steps that we can start. Now I have divided two roles. Now as a parent, as a teacher, what are your roles? Because as a parent you have the responsibility of your child and also people around you. Now as a teacher we have the responsibility of our students to encourage them, to educate them. Now as a parents, what are your roles? नंबर 1 इज कि जब भी आपका बच्चा जंक खाए तो उसको आपको रिड्यूस कराना है. सबसे पहले आप कैसे कर सकते हैं? ये जो भी मनी आप अपने बच्चे को दे रहे हैं उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं. उसको सिर्फ इतना ही मनी दे कि वो सिर्फ एक पैकेट चीज खरीदे, ना कि अगर आप उसे ज्यादा पैसे देंगे तो वो 2 या 3 पैकेट्स खरीदेगा इंस्टेड ऑफ 1. अब हम क्या करते हैं इससे कि हम बच्चे को एकदम से स्टॉप नहीं कर रहे हैं कि वो कुछ भी चीज ना खरीदे. इंस्टेड वी आर रिड्यूसिंग इट ग्रेजुअली, कि धीरे धीरे उसकी हैबिट्स खत्म हो जाए. नाउ सेकंड व्हाट यू कैन डू इज, अगर आपका बच्चा फ्रीक्वेंटली जंक फूड खाता है तो आप उसके नंबर ऑफ डेज को रिड्यूस कर सकती हैं टू 5 इन अ मंथ, क्योंकि इनिशियली हमें इतना ही करना पड़ेगा. देन थर्ड व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सर्च फॉर सो मेनी हेल्दी रेसिपीज. और अगर बच्चा आपका कोई क्रेव कर रहा है किसी भी जंक फूड को खाने के लिए, सो नाउ वी हैव सो मेनी सोर्सेज कि हम किसी भी डिश की रेसिपी सर्च कर सकते हैं फ्रॉम यूट्यूब, गूगल, फ्रॉम एनी सोशल मीडिया ऐप. नाउ अब आप उसे घर पे बना सकते हैं. अब इससे क्या होगा कि आपका बच्चा सबसे पहले तो कम कैलोरीज इनटेक करेगा. सेकेंड, आप उसे अच्छे तेल में बनाएंगे, अच्छे ऑयल में बनाएंगे, प्लस उसके बाद आप उसमें हेल्दी स्पाइसेस डालेंगे और आप उसे हेल्दियर बनाने का भी ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेंगे. नाउ अब एज अ टीचर व्हाट आर आवर रूल्स towards our students? Number 1 is we can encourage our students by, let's suppose if मैं अगर बच्चों को बोलती हूँ कि from tomorrow onwards आपको फ्रूट ब्रेक लाना है, और अगर मैं उनको ये चीज और ऐड ऑन करके बोलती हूँ कि मैं भी कल आपके साथ फ्रूट ब्रेक लाऊंगी और मैं भी आपके साथ ही फ्रूट ब्रेक खाऊंगी, तो स्टूडेंट्स विल गेट इनकरेज्ड कि अगर हमारा टीचर भी सेम चीज कर रहा है तो हम भी सेम चीज करेंगे. नाउ अब एज अ पेरेंट आप ये चीज जरूर अग्री करेंगे कि नाउ स्टूडेंट्स पेरेंट्स की इतनी बात ना मान के वो टीचर्स को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं कि जो वो करते हैं वो करना चाहता है. अगर मैं कोई हेल्दी चीज लेकर आती हूँ तो बच्चा देखेगा तो वो ट्राई भी करेगा. नाउ अब इसमें मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं बच्चे को बोलूं कि आप ये ट्राई कर सकते हो, खा सकते हो. ऑफ कोर्स फिर मैं उसे उसके बेनिफिट्स बता सकती हूँ. फिर वो बच्चा क्या करेगा कि घर जाकर अपनी मम्मी को बोलेगा या पापा को बोलेगा कि मेरी मैम ये लेकर आई थी तो मुझे ये खाना है. तो इट इज अ बेटर ऑप्शन नो कि आप खुद को पहले चेंज करो, उसके बाद फिर बच्चा आपसे इनकरेज होके खुद भी चेंज करेगा. एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम उन्हें लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के लिए एजुकेट कर सकते हैं. बच्चे को ये लगता है कि अगर हम आज टॉफी खाएंगे फिर हम सिर्फ एक टॉफी खाएंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं है ये सब चीज़ों की, तो हमें उन्हें सबसे पहले एजुकेट कराना पड़ेगा. और जिस दिन हमने उन्हें एजुकेट किया दे विल डेफिनेटली inculcate those healthy habits in their life and they will only eat healthy. Now in the end I just want to say that हमें overnight कोई change नहीं चाहिए. We need small and consistent steps because those small steps will bring big changes in their life. Now let's grow healthy together. Thank you. Have a healthy day ahead.